Assalamualaikum dear students. So today our topic is five kingdom classification. In previous video we have discussed about two kingdom classification, three kingdom classification and four kingdom classification. I hope you all are understood about previous topic. Now we are going to word about the five kingdom classification. जिस पे हम करंटली बिलीव करते हैं, मतलब चल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. Scientist named Robert Whittaker in 1969 classified the organisms into five kingdoms, which are clearly categorized fungi into separate kingdom. इस किंगडम में क्या हो रहा था कि हमने फंजाई का एक सेपरेट किंगडम कर लिया था, मतलब वो हमने प्रोटिस्टा से फंजाई को भी अलग कर दिया, जबकि प्रोटिस्टा में अल्जी और फंजाई आ रहे थे, इफ़ यू रिमेंबर. तो चार किंगडम पहले थे, मैंने आपको बताया था, किंगडम मनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया. Now in kingdom 5 classification we have fungi to make the separate kingdom for the fungi named kingdom fungi. Cellular structure and body organization unicellular, prokaryotic, unicellular, multicellular, eukaryotic होगा. Mood of nutrition autotroph plant, ingestive heterotroph animals and absorptive heterotroph fungi में. तो इसमें क्या हो रहा था कि हमने फंजाई को बिल्कुल ही एक अलग किंगडम दे दिया, फंजाई किंगडम. अब इसमें क्या हो रहा था कि हमने फंजाई को इसलिए चेंज किया क्योंकि उसमें एक तो बॉडी सेगमेंटेड थी, हेटरोट्रॉफ थे, मल्टीसेलुलर थे, और उसके पास क्या थे, एब्जॉर्ब्ड हेटरोट्रॉफ थे. अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे किंगडम मनेरा आ रहा है, किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम हमारा फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया. किंगडम मनेरा में क्या हो रहा है कि इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोटिक्स, मतलब किंगडम मनेरा में क्या आएगा, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगा वो किंगडम मनेरा में आएगा, मतलब बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. उसके बाद आ रहा है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा में क्या आ रहा था कि इट इज प्लेस ऑल द यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट द यीस्ट which are some of them in the feature of both plant and the animal life. Most protists are aquatic. It helps in the protozoology. किंगडम प्रोटिस्टा में क्या आ रहा था बेटा कि इसमें सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आएंगे एक्सेप्ट द यीस्ट फंजाई यूनिसेलुलर, एक वाहिद यूनिसेलुलर फंजाई जिसको हम यीस्ट बोलते हैं, वो इस किंगडम में नहीं आएगा. इसमें सारे के सारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आएंगे, जिनमें बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एनिमल के भी होंगे और प्लांट के भी होंगे, जिसको हम प्रोटोजुआ भी इसमें आते हैं और यूनिसेलुलर भी आते हैं. फिर उसके बाद आता है किंगडम फंजाई. किंगडम फंजाई क्या, इट इंक्लूड्स ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक. दे आर अक्लोरोफाइलस. अक्लोरोफाइलस मतलब नॉट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देयर सेल, मतलब क्लोरोफिल नहीं होगा, मतलब कि ऑटोट्रॉफ नहीं होंगे, ये हेटरोट्रॉफ होंगे. तो ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होंगे. दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ चिटिन, जबकि प्लांट का सेल वॉल बना हुआ था सेलुलोज से और इसका बना हुआ है चिटिन से. दे हैव अ बॉडी कॉल्ड माइसेलियम विच इज मेड अप ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. हाइफा मतलब इनकी बॉडी थ्रेड लाइक होता है, एक धागे एक स्ट्रक्चर को बोलेंगे हाइफा और बॉडी को बोलेंगे माइसेलियम. और फिर आता है किंगडम प्लांटी फोर्थ पे. किंगडम प्लांटी इट इंक्लूड्स ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. इसमें सारे के सारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक आएंगे और फोटोसिंथेटिक आ रहेंगे. जब फोटोसिंथेसिस होगा मतलब कि दे आर ऑटोट्रॉफ. ऑटोट्रॉफ होंगे मतलब कि इसके सेल में सेल्यूलोज होगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करते हैं. और जब फोटोसिंथेसिस करेंगे मतलब दे प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द सनलाइट टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मींस दे आर ऑल आर हेटरोट्रॉफ, दे आर ऑटोट्रॉफ. और उनके सेल में सेल वॉल होती है, जबकि सेल वॉल बनी होती है किससे, सेल्यूलोज से. जबकि फंजाई के सेल में भी सेल वॉल होती है, बट उसका जो मटेरियल है वो सेल्यूलोज से डिफरेंट है, वो काइटिन मटेरियल से बना होता है. इट इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर एल्गी, बैरोफाइट्स, टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स. उसके बाद आता है लास्ट किंगडम हमारा, किंगडम एनिमलिया. किंगडम एनिमलिया में क्या होता है बेटा, इट ऑल द एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक विच आर इंजेस्टिव. इसमें सारे के सारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सेल वाले आएंगे और इंजेस्टिव, जो कि फंजाई क्या थे, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ थे. उनके सेल में सेल वॉल नहीं होती. विदाउट सेल वॉल इट इंक्लूड्स ऑल द वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट द प्रोटोजुआ, जिसमें वी आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस किंगडम. So hope you all are understand about this topic. If you have any question regarding this topic, you can ask the question freely. If you any confusion regarding this topic, okay, see you. Allah Hafiz. Take care.